ऑलराइट, ट्रांसपिरेशन पुल का एडवांटेज है कि इट कैन अकर डिसएडवांटेज है दैट इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग नाइट व्हेन सन इज नॉट देयर। और इसका एडवांटेज है कि इट कैन, हाँ, इट कैन कैरी वाटर टू ग्रेट हाइट्स तक ले जा सकता है। इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग नाइट क्योंकि सन नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं है, इवेपोरेशन नहीं है तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा। और एडवांटेज है दैट इट कैन, हाँ, इट कैन पुल वाटर टू tall trees and tall plants and trees, to tall plants and trees, tall plants and trees। बढ़े आगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस पर एक बार से रीड करें। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, मतलब हम बोले सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमारा लेना देना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं स्टोर वैसे सेव होता, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, स्टार्च जो इनसॉल्युबल फॉर्म है। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, समझो मेरी बात। प्लांट, अच्छा क्वेश्चन आ जाए, ट्रांसलोकेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सुक्रोज, याद रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि ट्रांसपोर्ट, इसकी डेफिनेशन बोलो मेरे साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, पहले रीड कर लो एक बार, मैं बोल रहा हूँ फिर सुन लो, फिर तुम बोलना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन is called translocation and it occurs in the vascular tissue known as phloem। ठीक है, वैस्कुलर का मतलब होता है पाइप्स, ट्यूब्स। हमारे वैस्कुलर टिश्यू कौन है सक्षम? ब्लड्स, वेन्स एंड आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ठीक है, पर इनके वैस्कुलर टिश्यू कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ translocation and it occurs in the vascular tissue called phloem। ठीक है, besides the product of photosynthesis what other things are transported? Amino acids and other substances are also transported। ठीक है, these substances are especially delivered to storage organs of roots, fruits, seeds to growing organs। तो पॉइंट इज दिस, ये अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया जाता है जहां पे भी इसको स्टोर करना हो या यूज करना हो। यहां तक क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब सांची सुना देगी डेफिनेशन जल्दी से। ट्रांसलोकेशन की सामने ही है, देख के बोल रहे सर, थोड़ा आगे से बोल जल्दी से। ट्रांसपोर्ट ऑफ, चल जा, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड, इट अकर्स इन दी, वेरी नाइस। आया मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म इतना इजी नहीं है, सुने मेरी बात। कृष्णा सुन रहे? सीव ट्यूब्स इसकी कंपोनेंट है। फ्लोएम के कंपोनेंट होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, हाँ, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है, जैसे टीवीपीएफ था, यहाँ एससीपीएफ है, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम? लिख लो अपनी मॉड्यूल में, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। कुछ अच्छा ठीक है, वो लिख रहा है तेरी जगह। तू तो बड़ा खुश है। अच्छा, बड़े दिल वाला। अच्छा, तो तू क्या फोटो लेगा इसकी? इसकी नहीं, मतलब फिर क्या करेगा? लिख लेगा। क्या चीज? कॉलिन गाइमा 9th में होता है। अच्छा, आप इधर देखें, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल, ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। जाइलम सिर्फ पानी को ऊपर लेके जाता है, फ्लोएम नीचे भी लेके जाता है। जैसे आलू के अंदर जो हनी चिली पोटैटो भरा है, वो कैसे भरा है? फ्लोएम में। किसने भरा है? स्टार्च जो पोटैटो के अंदर, हाँ, जो चीज
चीज कह रहा हूं मैं, जो चीज है हमारी स्टार्च, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, हाँ, जो पोटैटो है वो नीचे से कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि ऊपर प्लांट ने बनाया था लीव्स ने, खाना कौन बनाता है? पर पोटैटो नीचे कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि खाना नीचे गया। खाना कहाँ गया? तो क्या खाना नीचे जा सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? नॉट ओनली इन आवर गट बट ऑल्सो इन प्लांट्स। In our gut, why food moves downward? Peristaltic movements. याद रहेंगी? What are peristaltic movements? Very good. अंश सुना दो कहानी। एक ये बता दो, why potato tubers? How do potato tubers get their food? Storage food. सीधे बैठो और ध्यान दे। देखिए जरा, तो ये बात सबको क्लियर है कि ये सीव ट्यूब दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, राइट। नेक्स्ट, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम व्हिच कैन बी largely explained by some simple physical processes, translocation in phloem is not physical process. क्वेश्चन आ जाए इस पे तो ये लाइन को एक बार अंडरलाइन करो। ये unlike transport in xylem which can be largely explained by simple physical forces, this is not true in case of phloem. Why? क्वेश्चन है हमारा बोर्ड का, तो because it uses energy in form of ATP. because it uses energy. क्या xylem energy यूज नहीं करता था? नहीं, xylem यूज नहीं करता था, वो पैसिव फोर्सेस थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट था। पर पॉइंट इज दिस, एक्टिव का मतलब होता है रिक्वायरिंग एनर्जी, पैसिव का मतलब होता है डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज नहीं होती, पर फ्लोएम में एटीपी का यूज होगा, और उसका मैकेनिज्म इसके आगे लिख के आओगे, तो मैकेनिज्म अभी हम आ रहे हैं उस पर। तो फर्स्ट पॉइंट मैकेनिज्म का यहाँ पे शुरू होता है। फर्स्ट, एक तो पहली बात ये कि फर्स्ट इज मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम। बोलो मेरे साथ, मटेरियल्स लाइक into the phloem, हाँ करेक्ट। सेकेंडली, यूजिंग एनर्जी तो भूल ही गए, यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। पूरा फिर से बोलते हैं, मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड यूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, करेक्ट। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने कभी सुना ही नहीं पहले कभी। This increases the osmotic pressure of the tissue to move into the tissue. अच्छा, सेकेंड, तो इट इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कहानी कहां से आई? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मैंने क्या बोला था पहले सेलिब्रिटी आता है, बाद में क्या आते हैं? फैंस। अच्छा, पहले फैंस आते हैं फिर सेलिब्रिटी आते हैं। तो पॉइंट इज दिस, पहले लीडर चलता है, पीछे उसकी फॉलोइंग चलती है। हाँ, तो पॉइंट इज दिस, तो पहले आयंस आते थे, याद है? रूट्स के अंदर पहले आयंस आते थे और बाद में कौन मूव करता था? पानी। तो लीडर कौन था? आयंस। और फॉलोअर कौन था? वाटर। वो था जाइलम की कहानी ट्रांसपिरेशन में। पर सुक्रोज और फ्लोएम की कहानी में पहले सुक्रोज जाता है। कौन जाता है? और पानी हमेशा लीडर नहीं बन पाया, वो हमेशा फॉलोअर ही रहता है। पहले सुक्रोज जाता है, फिर कौन जाएगा? पानी। तो दोनों की कहानी सिमिलर है, पर इसके अंदर उसमें आयंस पहले जाते थे, इसमें सुक्रोज पहले जाता है। सुक्रोज जाने से पानी के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला पॉइंट था मटेरियल्स लाइक सुक्रोज एंटर इनटू द जाइलम, ठीक है, ये यूजिंग द एटीपी, ये वाला। सेकंड पॉइंट था नहीं समझ आया? हाँ, इनटू द फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडली, इट इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे कौन सा प्रेशर इंक्रीज होता है? एंड कॉजेज वाटर टू मूव इनटू इट। ऑस्मोटिक प्रेशर वैसे 12th में आएगा, पर पॉइंट इज दिस, ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन आ जाए, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसके अंदर पानी कम होता है, तो पानी का प्रेशर उसमें कम होता है, तो इसीलिए पानी बड़ी जल्दी उसके अंदर मूव कर जाता है। पॉइंट इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश को पानी में डाल दे तो इट स्वेल्स, क्योंकि किशमिश के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो वो पानी को मूव करा लेता है। क्लियर ये पॉइंट?
इसी तरीके से जब सुक्रोज चीनी एक जगह में भर जाती है तो इंक्रीज हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वजह से पानी अंदर आ जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो सेकंड 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज द प्रेशर मूव्स द मटेरियल ऑफ द फ्लोएम टिश्यू व्हिच हैव रीजन ऑफ लेस प्रेशर। तो इससे वो, अब देखो पॉइंट इज दिस, यहां पे पानी आ गया, ठीक है, पहले कौन आया था? सुक्रोज। देखो ये फोटोसिंथेसिस हुआ, सन से प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट का खाना होता है ग्लूकोज, क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और सुक्रोज को किस में डाल दिया जाता है? सीव ट्यूब में। डायग्राम बनाना है तुम्हें, एक काम करो, थोड़ा सा डायग्राम बनेगा तो इमेज क्लियर हो जाएगी तुम्हें। कहीं पे भी जहां खाली जगह मिले मॉड्यूल में देखो। रफ कॉपी में बना लो, वैसे कौन सा ये बोर्ड में आने वाला है, पर ये हमारे दिमाग में घुसने वाला डायग्राम। तो पॉइंट इज दिस, देखो प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट ने जो खाना बनाया वो किस फॉर्म में बनाया? ग्लूकोज। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और ये सुक्रोज को हम डाल देते हैं इनटू दी सीव ट्यूब्स। किस में डाल देते हैं? अच्छा, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती है, उसी के साथ जाइलम चल रहा होता है। कौन चल रहा होता है? जाइलम। और ये उसका भाई फ्लोएम। तो सुक्रोज को फ्लोएम में डाल देते हैं, और उसी समय क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ये किशमिश की तरह हो गया, किशमिश के अंदर चीनी ज्यादा है पानी कम है, ऐसे यहाँ पे भी चीनी ज्यादा है पानी कम है, तो पानी हमेशा मूव करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ its high concentration to the region of its low concentration. This is called osmosis. इसे क्या बोलते हैं? Osmosis. तो osmosis से जो पानी है वो कहाँ मूव करेगा? फ्लोएम के अंदर। तो चीनी भी भरी पड़ी है और पानी भी भरा पड़ा है, दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई? ज्यादा। हाँ जी, डिफ्यूजन की भी सेम डेफिनेशन है ना? हाँ, क्योंकि वो डिफ्यूजन बस वाटर के केस में हो तो वो, मेरा पेपर में यही पर हाँ हाँ करेक्ट, पर उसके अंदर बस ये डिफरेंस होता है कि वो कंसंट्रेशन सैल्यूट की देखी जाए तो वो ऑपोजिट होता है ऑस्मोसिस का। वो सब 9th की बात थी, अभी छोड़। अब इधर 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 यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? क्यों हाई प्रेशर? जैसे तुम्हारे दिमाग में प्रेशर साइंस का भी और मैथ्स का भी, इसी तरीके से इसके अंदर कौन सा प्रेशर है? पानी का भी और चीनी का भी। पानी चीनी दोनों भरे पड़े हैं। अच्छा, और जहां पे खाना कम पड़ रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये नया सा पोटैटो आया है जिंदगी में, तो इसको खाना की जरूरत है, तो यहाँ पे प्रेशर की अभी कमी है, इस पोटैटो को खाना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली लो होगा। क्यों? क्योंकि ये इसने ऑलरेडी वहां से खाना क्या ले रखा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर लो होगा। तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ धक्का लगेगा। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं और हाई प्रेशर से लोग लो प्रेशर की तरफ बाहर हो जाते हैं, तो इसी तरीके से चाहे उन्हें उतरना हो या ना उतरना हो उससे। तो फ्लोएम एक तो प्रेशर का यूटिलाइजेशन कर रहा है, और दूसरी बात जब ये सुक्रोज को सीव ट्यूब में डाला जाता है तो एटीपी का यूज होता है। एटीपी का क्या होता है? यूज। तो ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन, बट इट वाज नॉट सो विद द जाइलम का ट्रांसपिरेशन। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये कहानी क्लियर है, तो एक बार वापस पॉइंट्स पे जाए। नेक्स्ट, इसका फायदा क्या है? किसका? खाना कैसे जाएगा? खाना ऐसे जाएगा ना। अच्छा, तो इससे प्लांट की नीड, जहां पे भी प्लांट को खाना चाहिए होता है वहां पे प्रेशर लो होता है, और जहां पे भी खाना ज्यादा होता है तो वहां पे प्रेशर हाई होता है। तो इससे लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, चाहे वो ऊपर से नीचे जाए और नीचे से ऊपर जाए, हाँ, हाई टू लो जाएगा। हाँ, सर जो फ्लोएम एनर्जी यूज करता है ट्रांसलोकेशन में, वो कंपैरेटिवली लेस होगी जो बनता हुआ खाना उससे। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर जो सेल्स होंगे वो कौन से जाएंगे? सेल्स तो जाते ही, कौन से सेल्स जाएंगे? जो प्लांट के सेल्स क्यों जाएंगे? प्लांट के सेल्स तो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे है। खाना जाएगा, ग्लूकोज सुक्रोज ही खाना होता है, सेल थोड़ी होते हैं। अच्छा, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। कितने पॉइंट्स हो गए? मटेरियल्स लाइक सुक्रोज is transferred into the with the help of ATP. ठीक है। Second, this increases the water moves inside the phloem. Water moves into it. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो पानी मूव कर जाता है। थर्ड पॉइंट,
This creates a region of low pressure. नहीं high pressure. Low pressure. अच्छा वो कह रहे हैं this pressure moves the material to the region of low pressure. This pressure creates this pressure moves the material to the region of low pressure. This allows phloem to move the material according to the plant's needs. Clear है ये point? मिटा दें. Excretion. ठीक है. अच्छा ट्रांसपिरेशन पुल की डेफिनेशन याद है? रूट प्रेशर की याद है? क्यों नहीं याद? Root cells actively take up ions. Water follows, creates a column of pressure that is pushed upwards. याद आ गया? ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ से शुरू होता था? Evaporative loss. Water is called transpiration. Then This water. हाँ, the water lost through stomata is replaced by the water in the xylem vessels, है ना? Xylem took up the water from roots. हाँ, very good, And this creates a suction pool. very good. Very good. ठीक. Next. अच्छा, excretion पे आते हैं. तो excretion पहले आओ सर पहले मैं क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन सुनूं? पोस्टर दूं? पोस्टर क्यों? क्या कैसा पोस्टर? देंगे. अच्छा excretion, the biological process involving the removal of harmful metabolic waste is called excretion. याद करें और सुनाएं सक्षम. अभी से जल्दी से बोले. हाँ बोलो. The biological process involves in removal of harmful metabolic wastes from the body. is called excretion. है ना? फिर से बोलो. ऐसे ही मन कर रहा है मेरा. क्या होगा? हो गया आज सबको? ठीक है. Different organisms use different strategies for excretion. Explain. Simple diffusion, unicellular organisms. Complex multicellular organism use specialized organs. Simple organisms like amoeba and paramecium diffusion के थ्रू अपना खाना वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं. क्लियर ये पॉइंट? और जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस एंड प्लांट्स दे रिक्वायर स्पेशल मेथड्स. ठीक है चंचल? अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंप्राइजेस ऑफ टू, a pair of kidneys, a pair of ureter and a single. ठीक है. तो पॉइंट इज दिस, दो पेयर हैं और एक चीज सिंगल है, ब्लैडर. ठीक है. अच्छा तो हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस पे हम आएंगे, इससे पहले कि तुम डायग्राम बनाओगे फिर जल्दी से बना. नाइस. इधर देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन. तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या क्या चीजें हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में. अब हम आते हैं हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने, यही है यूरिन का पर्पस. नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड्स इन द किडनीज. किरत, nephrons, the basic filtration unit of the kidney. What is the structure and function unit of kidney? Nephrons. ठीक है. तो हाँ, nephrons के अंदर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है नोन एज बोमन्स कैप्सूल. फिर उसके बाद रीनल, उसके बाद आता है पीसीटी, डीसीटी, बहुत सारी कहानी है, पर तुम इसको एज इट इज रीनल ट्यूब्यूल मान सकते हो. क्या मान सकते हो? रीनल ट्यूब्यूल्स. तो पॉइंट इज दिस, एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं. क्या आती हैं? हाँ. तो ब्लड वेसल्स तुमने देखा अभी आर्टरीज और वेन्स आती थी, तो ये जो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस. उसके बाद ये ब्लड वेसल्स बाहर आती हैं और थोड़ी देर तक इसके आसपास ही घूमती है. ठीक है. तो पॉइंट इज दिस, ये सब के सब किडनीज में होता है, और किडनीज जो है, किडनीज में 1 मिलियन, कितनी? 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स हो सकते हैं.
तो एक किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे 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 नेफ्रॉन्स होते हैं। ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है पर ऐसे दिखते हैं वो ऐसे। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, एक किडनी के अंदर इन सब के अंदर फिर एक कलेक्टिंग ट्यूब निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है? कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब, जो कि बाद में यूरेटर बन जाती है। क्या बन जाती है? यूरेटर। और यहाँ से यूरिन बाहर आता है। तो ये वाली चीज तुम्हें क्लियर है? किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, अच्छा तो अब समझे बात को कि स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन क्या है और डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन क्या है। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको इजी कर से सिंप्लीफाई करते हैं। पहले नेफ्रॉन की डायग्राम जो अभी हमने बनाया था वैसे ही बनाते, देखिए। हम तो लाइन नहीं देंगे बजाय जल्दी बनाएं, मैं बना रहा हूँ जैसे वैसे बनाएं। सर ऐसे नहीं सर, जो आपने बनवाया था ना डायग्राम हाँ में, उसको बनाने में भी कोई नोट पेपर में नंबर मिल गए थे। यस सर, मैं सर वो नंबर वो वाला तो डायग्राम वही तो बना रहा हूँ मैं। सर वो आप इतना नीचे तक नहीं लेके गए थे उसकी लाइन नहीं हूँ, नीचे तक तो जाएगा, ग्लिच हो जाए। नीचे तक तो जाएगा। आज देखिए जरा, ये हमारा क्या है? बोमन्स कैप्सूल। अच्छा, लेबलिंग मैंने इस पे नहीं बनाया, गंदी दिखेगी, बट ये समझ रहे हो ये बोमन्स कैप्सूल हो गया, राइट? ठीक है, ये रीनल ट्यूब यहाँ पे इसके अंदर ब्लड वेसल्स को लेके जाएंगे। तो ब्लड वेसल्स आई और तुम इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क बना दो। ये बनाना है। यस, फिर इसी के साथ जो ब्लड वेसल है वो भी चलती हुई जाती है और इसी के ऊपर नेटवर्क बना लेती है। बस अपनी जिंदगी पे ध्यान मत देना। ये क्या है? ये क्या कर दिया सर? ये रहने दो। सर आपकी दूसरा भाई हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सर चलिए सर, ये चीज जरूर बात नहीं, सर बना लिया सर, आप बना लिया। हो गया? टेस्ट दे दो। ठीक है, तो ये हमारी कैपिलरीज है। दिस इज ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? सर एक कैपिलरी समझ नहीं आती, दोबारा ड्रॉ करना। कैपिलरीज ऐसे गई और ये नेटवर्क बना के बाद। अच्छा, ये कलेक्टिंग डक्ट, पहले मैंने ऐसे बना दिया यू, फिर बीच में लाइन। कलेक्टिंग डक्ट, फाइनली यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है ना। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, वैसे इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नहीं करने की जरूरत। इसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नहीं करने की जरूरत। रीनल ट्यूब्यूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रीनल ट्यूब्यूल्स। इन सबको, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। सर ये अच्छा नहीं लग रहा डायग्राम इस पे जो नोडो को मैंने बनाया। सही तो है, जल्दी से बनाए। सर डायग्राम ये क्या बनाया? सर वो मैं तो वो क्या कर रहे हैं पता? गंदा है, हाँ, दोबारा बनाओ। कलेक्टिंग डक्ट ऐसे बनाओ जल्दी से। दो ट्यूब डक्ट है ना, वो ट्यूब है। हाँ जल्दी से लेबलिंग पूरी करो। कौन सी रीनल आर्टरी है? अच्छा देखिए जरा इस डायग्राम में, दिस इज रीनल आर्टरी। ये क्या है? रीनल माने किडनी की आर्टरी जो ब्लड को लेके आएगी, और रीनल वेन जो ब्लड को जाएगी। सर आर्टरी इतनी छोटी जगह में कैसे चली? कैपिलरीज जाएगी ना आर्टरी। फिर अपने आप क्यों करते हैं? हाँ, ये अंदर कैपिलरीज है, ये वाली जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का क्या
और ये भी कैपिलरी। सर तो ये वेन नहीं होगा, ये जो बाहर आ रही है रीनल वेन पे जाएगी, वो तो नीचे है कैपिलरीज। ये वाली ये कैपिलरीज है, ये रीनल वेन की तरफ जाएगी, ब्रांच बोला है इसे, क्या बोला है ब्रांच, उसे भी क्या लिखा है ब्रांच, तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और ब्रांच ऑफ रीनल वेन, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी नहीं होगी आर्टरी और वेन, उसकी ब्रांच है रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा एरोज देखो, इधर ध्यान दें एरोज पे, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटीज कर ली केमिकल इक्वेशंस की कल, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन बिल्कुल डीप में कर रहे हैं, जो तुम छुट्टी मार रहे हो सुबह तो तुम्हें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जो 2 क्लासेस हुई हैं केमिकल इक्वेशंस की, उसकी वीडियो भेज दूं, जिसने छोड़ी है वो कर लेगा कवर, और फिर नेक्स्ट क्लास में आएगा कल, ठीक है। हाँ सर अभी छुट्टी अब चलो वैसे कर दीजिए ना स्टार्ट, ठीक है। सर रुको सर। देखिए जो यूरिन है, देखो पॉइंट इज दिस, जो ब्लड वेसल यहीं पे सीख लो, यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहले ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट सारा का सारा किसमें आ जाता है, फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में, किसमें आ जाता है। पर इसी दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ कुछ यूजफुल चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स भी आ जाती हैं। तो यूरिन को तो जाना चाहिए, यूरिन को जाकर कलेक्टिंग डक्ट में जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, कलेक्टिंग डक्ट में जाना चाहिए यूरिन को, ठीक है। पर उसमें से जो यूजफुल चीजें हैं उसको निकाल लेते हैं, ठीक है सांची। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, इसे क्या बोलते हैं। तो 2 चीजें तुम्हारी बॉडी में इसमें लिखी हैं इस 10th के चैप्टर में। हाँ वो रीनल वेन और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कर लेता है, ऐसा बेटा। तो पॉइंट इज दिस, इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, वैसे 3 पॉइंट्स होते हैं, एक और होता है सिक्रीशन। 3 पॉइंट्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। फर्स्ट होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसके अंदर ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सम यूजफुल सब्सटेंसेस कम इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स में सारा नाइट्रोजनस वेस्ट और कुछ यूजफुल चीजें आ जाती हैं। बोमन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल दोनों में आ जाती है, बोमन्स कैप्सूल में आएगी मेन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सम यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, बोलना नहीं है बीच में, और दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। बोमेंस कैप्सूल में क्या आता है? बोमन्स कैप्सूल में नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस सम यूजफुल सब्सटेंसेस फिल्टर होके आ जाते हैं, वो छन्नी की तरह है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा ये मिटा दूं तो आगे समझ लेंगे। तो देखिए जरा, तो यूरिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, blood passing through glomerulus is filtered through pores and nitrogenous waste along with some useful substances come into the Bowman's capsule. Reabsorption, some substances in the initial filtrate such as glucose and amino acids and salts and majority of water are selectively reabsorbed as the urine flows through the tube. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अभी याद करें, मुझे सुनाएंगे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन। सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट वैसे बायो में रिएक्टेंट को बोलते हैं, यहाँ पे नहीं है। नोट कर लिया? याद करें, सुनाएंगे अभी। बस 2 लाइन्स हो गए। ब्लड पासिंग थ्रू is filtered through, साथ में बोलो नहीं तो नहीं मत बोलो, नहीं, ब्लड पासिंग थ्रू, बस 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 भावुक नहीं होंगे, is filtered through in and some useful substances come into Bowman's capsule। अब तू बोलेगा। अच्छा चल पूरी लाइन बोल जल्दी से। substances come into the Bowman's capsule, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, रीअब्सॉर्प्शन, सब सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट माने जो फिल्टर होके आया, उस फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स and a major amount of water that has to be
as the urine flows into the tube. Clear है? Second point बोलते हैं. Some substances in the such as dash and major amount of water is ठीक है. अब बोलो. ठीक है. ठीक है सर सर नहीं, नीचे नहीं देखना, इधर देखना, मेरे को देखना. Some substances such as glucose, amino acids, salt, and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. चलो अब कृष्णा जो बोल रहे थे वो रिपीट करो. मैं तो बोल रहा सर Waste वाटर नहीं. की जगह वेस्ट बोल रहा है. वो सुनाई देगा. सर मैं तो सही बोला है. चलो ये रुकेगा, बाकी सारे जाएंगे अभी 2 मिनट. जय सर. नहीं तो टोटल 180 लीटर यूरिन 180 लीटर. हाँ फिल्ट्रेट सर 75% पानी तो हमारे अंदर होता है. बोल रहा हूँ. 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में किडनीज फिल्टर करती है. तो जो फिल्ट्रेट बनता है इनिशियली वो 180 लीटर बनता है, पर उसमें से 2 लीटर से 1 लीटर 1 से 2 लीटर यूरिन ही पास होता है. तो पॉइंट इज 90 79 लीटर अब्जॉर्ब हो जाता है. मतलब अराउंड 200 लीटर में से 2 लीटर यूरिन बनता है. तो इट्स जस्ट 1%. 1% ऑफ यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट. क्वेश्चन आ जाए तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ यूरिन इज देयर ऑफ द इनिशियल फिल्ट्रेट? तो 1%. क्लियर है पॉइंट? ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं हो गया 180 लीटर. नहीं, सच्ची होता है. सर वो बाद में reabsorb क्यों? फिर पानी इतना तो ब्लड है तुम्हारे, सारा किडनी से ही तो फिल्टर होते हुए आ रहा है. और डेली 70% तुम्हारी है और हाँ. सर हाँ तो वो फिल्टर तो होगा ना, साइकिल में चलेगा ना. बॉडी में बस चेंज होता है. 180 लीटर अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी 180 लीटर नहीं है. 180 लीटर होता तो तुम्हारा वेट 180 केजी होता. वही तो नहीं है ना. 180 जैसे छोटा सा तेरा एक्वे वो होता है ना फाउंटेन, पानी तो 1 गिलास ही होता है उसमें, पर 180 लीटर उससे पास तो हो सकता है एक दिन में. अच्छा अच्छा हाँ वही. ठीक है, समझ आई बात. तो हमारा खून तो कम है पर वो बार बार फिल्टर होता है ना. एक दिन में लगभग 30 बार. तो एनीवेज इधर ध्यान दें. However, the volume is only 1 to 2 liters and remaining is reabsorbed. Remaining क्या हो जाता है? Reabsorbed. याद रखेंगे. थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, पर एक पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रीशन का. ट्यूबुलर सिक्रीशन इज, अब तुम्हें डालना हो तो डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे. तो इसके अंदर पॉइंट लिख लो. सम सब्सटेंसेस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम द renal tubules into the some substances are also excreted into the renal tubule from into the renal tubule from the body. मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि भाई तुम यहाँ जा रहे हो तो ये भी लेते जाओ लगे हाथ. ठीक है, तो जैसे बॉडी से यूरिन जा ही रहा था, जाने ही वाला था, बॉडी ने बोला रुक जाओ इसको भी बाहर लेते जाओ. हाँ, क्या आप जा रहे हो ये उनको भी देते जाना. 500 रुपए लेके तो बॉडी क्या करती है, जब यूरिन बन चुका था, रीनल ट्यूब्यूल में था, उसी समय कुछ चीजें जो बॉडी से बाहर निकालनी होती है वो एक्सक्रीट कर देती है, रीनल ट्यूब्यूल में डाल देती है ताकि वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाए. तो इसे बोलते हैं सिक्रीशन. इसे क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन. क्लियर ये पॉइंट? 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट, तो हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है ना. हाँ, कितना यूरिन बनता है उसको कितना वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है वो. हाँ, द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन कितना बॉडी में एक्सेस वाटर हमारे पास प्रेजेंट है. हम बोले में जो सब्सटेंसेस एक्सक्रीट होते हैं उसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, How is the amount of water रीअब्सॉर्ब. जैसे रेगुलेट करते हैं? वही तो यही रीजन है कि वाटर जितना वाटर अगर हमारे पास वाटर ज्यादा 75% हमारी बॉडी में वाटर होता है. उसको मेंटेन अभी करना वो है 65% हो गया तो तो ज्यादा यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा. यस सर भाई. ठीक है, नोटेड. बढ़े आगे. पैसे दे. फोन ठीक कर.